हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय www.examhai.com। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। इसमें हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लांट के अंदर दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। वो प्लांट्स अपार्ट ऑफ सीड्स के सिवा भी दूसरे पार्ट्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीफ एंड बड। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज़ द मेथड इन दोज प्लांट विच आर नॉट केपेबल टू प्रोड्यूस सीड्स एंड दे प्रोड्यूस नॉन वायबल सीड्स। जो प्लांट सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं या इस तरीके के सीड प्रोड्यूस करते हैं जो कि जर्मिनेट नहीं कर सकते आगे, नॉन वायबल मीन्स नॉट एबल टू जर्मिनेट, जैसे कि बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, पाइनएप्पल एक्सेट्रा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हम टाइप पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट में हम एग्जाम्पल लेंगे स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो के ऊपर ये छोटे छोटे बड ग्रो करने लग जाते हैं। हर एक बड से एक नया प्लांट बन सकता है, एक नया प्लांट डेवलप होता है। तो स्वीट पोटैटो की बॉडी के ऊपर ही ये बड रूट्स डेवलप करता है और साथ ही ऊपर स्टेम भी डेवलप करता है और इस तरीके से एक पूरा नया प्लांट डेवलप कर देता है। अगर हम इस प्लांट को लें और इसको हम सॉइल में डालें इस तरीके से, इस प्लांट को लेके अगर हम सॉइल में रखें तो बहुत जल्द ये पूरी तरीके से ग्रो करने लग जाएगा और एक मैच्योर प्लांट बन जाएगा। और जब ये एक मैच्योर प्लांट बन जाएगा तो इसमें भी नए स्वीट पोटैटो डेवलप होने लग जाएंगे। सो इसमें सीड्स यूज़ नहीं हुए हैं। जो स्वीट पोटैटो के ऊपर छोटी छोटी बड्स हैं उसी से ही नया प्लांट डेवलप हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम में राइजोम्स, बल्ब्स, ट्यूबर एंड सकर। राइजोम्स में एग्जाम्पल है जिंजर और बनाना का। अगर हम यहाँ देखें, जिंजर मैंने अदरक, अगर हम इसमें देखें तो छोटा सा प्लांट इसमें डेवलप हुआ है। ये घर में रखे, अगर कई टाइम तक जिंजर रखा है तो उसमें आप देखने मिलता है कि छोटे से प्लांट उसमें डेवलप हो जाता है। वहीं इसमें रूट्स भी डेवलप हुए हैं। अगर मैं इस प्लांट को लेती हूँ और इसको अलग से ग्रो करती हूँ तो वो एक नया प्लांट बनाएगा जिसमें और जिंजर प्रोड्यूस होंगे। वहीं बनाना ट्री के रूट से नए प्लांट डेवलप होते हैं और ये नए प्लांट को, हर एक प्लांट को अगर मैं लूँ और इन्हें अलग से ग्रो करूँ तो ये भी इंडिविजुअल बनाना ट्री बन जाएंगे। नाउ बल्ब में हम लेंगे एग्जाम्पल अनियन और गार्लिक। तो अनियन और गार्लिक का एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम है। गार्लिक मीन लहसुन। ओके, तो सबसे पहले इसमें ये एक्सिलरी बर्ड आपको देखने को मिल रही है, यहाँ रूट्स मिल रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट। ये जो है मॉडिफाइड लीफ है और ये जो अपर पार्ट है वो बल्ब कहलाता है। ओके, जब हम इस पूरे पार्ट को, बल्ब पार्ट को सॉइल में रखते हैं तो इसमें धीरे धीरे रूट्स और डेवलप होने लग जाती हैं। उसके बाद एक्सिलरी बर्ड और रूट्स की मदद से ये प्लांट अपना नए प्लांट बनाने लगता है, न्यू ऑनियन फॉर्म करने लग जाता है। ये
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्यूबर में हम देखेंगे पोटैटो। अगर आपने अपने घर में रखे पोटैटो को कभी ऑब्जर्व किया हो तो उसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के बड निकल आते हैं, उसको पोटैटो आई भी कहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के बड हैं ये धीरे धीरे करके एक यंग शूट डेवलप करते हैं, जिसके साथ एडवेंटिशियस रूट भी डेवलप होती हैं। अगर मैं इस पार्ट को लूँ और सॉइल में रखूँ तो धीरे धीरे करके ये एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा, जिसके पास यंग शूट है, रूट है, और ये न्यू प्लांट के अंदर पोटैटो बनने लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सकर में हम लेंगे मिंट। मिंट मीन्स पुदीना। तो सकर प्लांट को सकर प्लांट अपने आप ही ग्रो करते हैं, जैसे ये एक दूसरे से अटैच होते हैं और ये आगे आगे इस तरीके से बढ़ते ही जाते हैं। इनको बस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये रूट देख रहे हैं आप इसमें। अब इसके आगे ये न्यू प्लांट डेवलप होगा और ये न्यू प्लांट जो है डेवलप होके बाद में रूट फॉर्म करेगा और इसके आगे फर्दर न्यू प्लांट फिर से डेवलप हो जाएगा और वो भी रूट फॉर्म करेगा और इस तरीके से ये चेन चलती रहती है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे ब्रायोफाइलम। ये लीफ के मार्जिन पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे बड बने हुए हैं या छोटे छोटे बड प्रोड्यूस हैं। अगर हम ईच बड को लेंगे तो ये हर एक बड एक नया प्लांट डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब आता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो आर्टिफिशियल मेथड डेवलप किया गया है प्लांट ग्रोअर्स के द्वारा और हॉर्टिकल्चरिस्ट के द्वारा फॉर कमर्शियल पर्पस। इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर सबसे मॉडर्न टेक्निक है। सबसे पहले आता है कटिंग। तो कोई भी पार्ट, स्टेम, रूट, लीफ कट करते हैं उसको स्मॉल पीस में और उसको डायरेक्ट सॉइल में डाल देते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देखेंगे कि इस डायग्राम में यहाँ से हमने स्लैंट कट लिया, स्लैंट कट करते हैं इसमें इस तरीके से तिरछा, और इस स्टेम को फिर सॉइल में डाला। कुछ टाइम बाद इसमें रूट डेवलप होने लग जाएंगे और ये एक नया प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट है लेयरिंग। तो ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड है, पर कटिंग और लेयरिंग में डिफरेंस ये है कि लेयरिंग में न्यू प्लांट पहले पेरेंट की बॉडी से अटैच होता है। जब वो नई रूट डेवलप कर लेता है उसके बाद ही उसको पेरेंट की बॉडी से अलग किया जाता है। वहीं कटिंग में पहले पेरेंट की बॉडी से अलग कर लिया जाता है, फिर उसमें रूट डेवलप होते हैं और वो एक नया प्लांट बनता है। तो लेयरिंग के दो टाइप होते हैं, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग, तो ये वाला टाइप है माउंट लेयरिंग और ये वाला टाइप है एयर लेयरिंग। ओके, तो माउंट लेयरिंग में स्टेम को डायरेक्ट सॉइल में डालते हैं, यहाँ एक छोटा सा कट लगाते हैं, यहाँ रूट्स डेवलप करने लग जाती हैं और जब ये रूट अच्छे से डेवलप हो जाती है तो यहाँ से इसको कट लगा के इस प्लांट को पेरेंट बॉडी से अलग कर लिया जाता है और ये एक इंडिविजुअल की तरह ग्रो करता है। वहीं एयर लेयरिंग में प्लांट के स्टेम पे छोटा सा कट लगाते हैं, यहाँ कट लगा के इसको मॉइस्ट सॉइल से पैक कर देते हैं। इसके ऊपर पॉलीथीन पैक कर देते हैं ताकि इसका मॉइस्चर मेंटेन रहे। इसको टाइम टू टाइम वाटरिंग किया जाता है। फिर जब इसमें रूट्स डेवलप होने लग जाती हैं तो इसको अलग कर लिया जाता है। अलग करके इसको सॉइल में डाल दिया जाता है और फिर ये न्यू इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। जब भी किसी प्लांट की बेटर क्वालिटी चाहिए, तो जैसे हम कोई भी मैंगो की वैरायटी लें, 2 वैरायटी अगर हमने मैंगो की ली और दोनों को हमने आपस में जोड़ना है, दोनों को जोड़ के हमें दोनों की वैरायटी एक ही प्लांट में चाहिए, तो वो हम इस टेक्निक से कर सकते हैं आराम से।
जो इसका शूट पार्ट होता है ये वाला, वो कहलाता है स्कियोन, और जो इसका नीचे का पार्ट होता है जो कि रूट से अटैच होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो जैसे इस ग्राफ्टिंग में इसमें भी कई टाइप होते हैं। तो साइड ग्राफ्टिंग का मैं बताऊंगी कि इसमें यहाँ पे कट लगाया गया है और ये दूसरे प्लांट का पार्ट लिया है और उसको इसके साथ टाई कर देंगे जिससे कि ये एक ही प्लांट बन के ग्रो करे। इस टेक्निक में हो सकता है कि सेम स्पीशीज़ का प्लांट यूज़ करें, हो सकता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ का प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो कंपैटिबल होने चाहिए आपस में ग्रो करने के लिए। तो ये है साइड ग्राफ्टिंग। इसमें है वेज ग्राफ्टिंग क्योंकि इसका शेप वेज की तरह है। ये है स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, इस तरीके से कट है तो स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। ये है टंग ग्राफ्टिंग। ये है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में एक कट, बड़ा सा कट लगाया जाता है। ये रूट से अटैच है नीचे का पार्ट, इसमें 2 स्टेम अटैच कर दिए गए हैं, इसको टाई कर दिया गया है और ये एक ही प्लांट बन के फिर ग्रो करेंगे। नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग में बड ली जाती है दूसरे प्लांट की, एक प्लांट की बड ली जाती है और एक प्लांट में जो कि स्टॉक है, ये रूट से अटैच है इसलिए स्टॉक है ये वाला पार्ट, इसमें छोटा सा कट लगाया जाता है। स्टॉक, STOCK स्टॉक। इसमें छोटा सा कट लगाया जाता है टी शेप का, इसके अंदर बड को डाला जाता है, फिर इसको अच्छे से टाई कर दिया जाता है और मॉइस्चर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद ये सिंगल प्लांट में ग्रो करते हैं। इसके एग्जाम्पल है रोज एंड प्लम्स। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक मॉडर्न टेक्निक है। सबसे पहले इसमें टिश्यू लिया जाता है, लिविंग टिश्यू प्लांट का, उसको अच्छे से साफ़ किया जाता है। ये पूरा जो प्रोसीजर है वो एसेप्टिक कंडीशन में होता है जो कि माइक्रोब्स फ्री होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट लिए, तो ये हुआ न्यूट्रिएंट मीडियम। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने टिश्यू को डाला। न्यूट्रिएंट मीडियम में वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। जब वो थोड़ा ग्रो करेगा तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक हार्मोन के मीडियम में। हार्मोन जो कि प्लांट हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन्स में जो इसमें हम हार्मोन लेंगे वो है ऑक्सिन एंड साइटोकाइन्स। तो इस मीडियम में जो ऑक्सिन लेंगे वो 1:1 के रेशियो में लेंगे साइटोकाइन से। ऑक्सिन और साइटोकाइन इक्वल रेशियो में होगा और ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल में बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे, अब इस स्टेज पे हम इसे बोलेंगे कैलस। उसके बाद इसे फर्दर हार्मोन्स में, हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में डाला जाएगा। हार्मोन वही है ऑक्सिन, पर इस टाइम ऑक्सिन की मात्रा साइटोकाइन से ज़्यादा होगी। ऑक्सिन हेल्प करता है रूट के डेवलपमेंट में, साइटोकाइन डेवलप करेंगे शूट के डेवलपमेंट में। तो इस तरीके से रूट का और शूट का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो ईच प्लांटलेट, अब इसमें एक सिंगल को हम प्लांटलेट कहेंगे, तो ईच प्लांटलेट में से एक प्लांटलेट को हम ट्रांसप्लांट करेंगे सॉइल के अंदर और वो इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो करेगा। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व्ड। क्योंकि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो इसमें जो नया प्लांट बनेगा वो अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर होगा। अगर हमें पेरेंट प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स रखने हैं तो वो हम नए प्लांट में डाल सकते हैं। सीडलेस प्लांट लाइक बनाना, ग्रेप्स, शुगर केन कैन बी ग्रोन। क्योंकि इसमें सीड का यूज़ नहीं होता है। इसमें लीफ, बड, स्टेम किसी से भी प्लांट ग्रो कर सकता है। प्लांट बहुत ही शॉर्ट टाइम में ग्रो कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रो फ्रॉम सीड्स। ये इजी और चीप टेक्निक है। प्लांट
जो उसमें प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे पेरेंट का कोई रोल नहीं है। इसकी लिमिटेशन ये है कि जो प्लांट होगा उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी रहती है, शॉर्ट रहती है, और इसमें हमें कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, कोई नई वैरायटी नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो पेरेंट के अंदर होगा वही सेम इसके अंदर होगा। अगर दो वैरायटी मिलती, अगर एक इससे और एक इससे वैरायटी मिलती, तो हमें दोनों की वैरायटी मिल जाती। बट क्योंकि इसमें एक ही से प्रोड्यूस हो रहा है, तो जैसा ये होगा वैसा ही नया प्लांट होगा। इस पूरे प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हमें स्किल्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको टेक्निकल नॉलेज हो, ट्रेंड हो, स्किल्ड, और ये प्रोसेस कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।